हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका पाइथन सीखने की सीरीज में। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग को लेकर के है। यहाँ पर पाइथन के अंदर मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये आईडी ही ओपन कर लेते हैं। आप पाइचार्म को भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर आप पाइचार्म भी ले सकते हैं, या अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। रिकर्जन के ऊपर बात करनी है हमको। तो रिकर्जन आपको पता है क्या होता है। रिकर्जन जो है, जब फंक्शन खुद को कॉल करता है तो उसे हम कहते हैं रिकर्जन। ठीक है। लेकिन जो प्रोग्राम लूप से बनाया जा सकता है उसे रिकर्जन से भी हम बना सकते हैं। लेकिन ये बात 100% सच नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसे प्रोग्राम हैं जो लूप से बनते हैं लेकिन रिकर्जन से नहीं बनते। हर बार ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ऐसा प्रोग्राम हम देखने वाले हैं जिसको कि हम पहले रिकर्जन से बनाएंगे, फिर लूप की मदद से बनाएंगे। आइए देखते हैं कि रिकर्जन की मदद से इसे कैसे बनाएंगे। ठीक है। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट प्रोग्राम है कोई। तो यह सबसे पहले फंक्शन बनाएंगे। भाई फंक्शन जब खुद को कॉल करता है तो भाई फंक्शन तो बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ डेफ लिखा हमने फंक्शन बनाने के लिए, मतलब डिफाइन ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका नाम चले देते हैं प्रिंट अंडरस्कोर कर देते हैं नंबर्स। ये हमने फंक्शन का नाम दे दिया, यानी ये फंक्शन का नाम है। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास किया n नाम से। ठीक है। और यहाँ पे कॉलन लग ही जाता है, ये तो पता ही है आपको। और यहाँ हमने कहा इफ n इक्वल्स टू जीरो, यानी n में रखी गई वैल्यू अगर जीरो होती है देन क्या करना है, देन यहाँ पे रिटर्न करवाना है। RETURN, रिटर्न। रिटर्न एक कीवर्ड है। ठीक है। और क्या रिटर्न करवाना है, क्या रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पर रिटर्न करवाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट, PRINT, प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट क्या प्रिंट करवाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट, बल्कि वो जो फंक्शन हमने बनाया उसको कॉल करेंगे। तो प्रिंट नंबर्स n-1 कर देंगे। यहाँ पर n नहीं दिया, n-1 दिया है, ये ध्यान रखिएगा। और ये फंक्शन है जिसको कॉल किया गया है। ठीक है। और नीचे क्या प्रिंट करवा लेंगे, n को प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ लिखा हमने प्रिंट n। ठीक है। और देन लास्ट में क्या करेंगे, चूंकि ये यूजर द्वारा एंटर करवाया जाएगा तो यहाँ पर n इज इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में इनपुट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कॉमा में एंटर द फर्स्ट नंबर, ये हमने कर दिया और इसको बंद कर दिया। ठीक है। और फिर क्या करेंगे, और यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कॉल कर रहे हैं फिर से प्रिंट नंबर्स n वाला जो सिचुएशन है, तो यहाँ पे कॉल कर दिया फिर से। ठीक है। और ये जो है ना, ये डेफिनेशन लिखी गई और ये कॉल नहीं किया गया, बल्कि ये डेफिनेशन लिखी जा रही है। मतलब प्रिंट नंबर्स किस तरीके से काम करेगा वो डेफिनेशन इतने दूर में लिख दी गई। यहाँ पे प्रिंट करवा लिया गया और ये यूजर द्वारा लेके आए हम और यहाँ पे कॉल कर दिया गया, यानी लास्ट में इसे कॉल किया गया। ठीक है। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होगा। करंट फाइल पे पहले हम चलेंगे, तो ये करंट फाइल हमारी हो गई और यहां से चलेंगे। तो ये चलाया हमने, तो आप देख सकते हैं इंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ पे आ रहा है। तो जो हमने यहाँ पे दिया होगा वही आएगा, बल्कि फर्स्ट नंबर नहीं देना था, इंटर अ नंबर कर देना था, इंटर अ नंबर। ठीक है। तो ये इंटर अ नंबर कर दिया, अब चेंज कर दिया। ठीक है। फिर दोबारा से किया, इंटर अ नंबर आ गया। चलिए हम यहाँ पे 7 एंटर करते हैं। अच्छा आप बताइए 7 के अंडर ये देखिए, ये जैसे ही हमने एंटर करा तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करता हूं। 1 से लेके 7 तक की चीजें यहां प्रिंट हुई हैं। इट मींस कि क्या ये लूप से बना पाना पॉसिबल नहीं है, ये तो रिकर्जन से बनाया हमने। रिकर्जन का पूरा प्रोग्राम आप देख ही सकते हैं, ये क्या है प्रोग्राम, यही प्रोग्राम है छोटा सा। लेकिन क्या इसको लूप से भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। लूप से बनाना तो और भी ज्यादा आसान है, नहीं आसान है, और भी ज्यादा आसान है। कैसे बनेगा लूप से, आइए एक बार उसको भी डिस्कस कर लिया जाए, देख लिया जाए कि लूप से इसको कैसे बनाएं। ठीक है। तो यहाँ पे आए और न्यू स्क्रिप्ट लेते हैं, इसको लूप से बनाते हैं, इसी प्रोग्राम को लूप से बनाएंगे। तो देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ हमने फॉर लूप लगा लिया। फॉर आई इन रेंज किया हमने और ब्रैकेट ओपन किया, और यहाँ पे क्या किया ना, यहाँ पे हम लिख देते हैं सपोज कीजिए 1 कॉमा 7 तक प्रिंट हो रहा था तो यहाँ 8 लिख दिया हमने, और यहाँ पे कॉलन लगाया, एंटर कर दिया, और यहाँ पे प्रिंट आई कर देंगे। ठीक है। और फिर इसको चलाएंगे, और चलाएंगे तो देखिए सेम रिजल्ट तो सेम ही है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ डिफरेंट है। यहाँ पर रिजल्ट तो सेम है ना।
तो इस सेम रिजल्ट को चाहे तो आप रिकर्जन से बना लीजिए, अब रिकर्जन का प्रोग्राम ये वाला रहा, और चाहे तो आप लूप से बना लीजिए तो लूप वाला ये वाला रहा। लेकिन रिकर्जन की जरूरत तो आपको पड़ती है, तो रिकर्जन से हर बार ये लूप वाला प्रोग्राम बन जाए ये जरूरी नहीं होता है, लेकिन फिर भी रिकर्जन की जरूरत है, पढ़ना है, टॉपिक है, जानना चाहिए। तो जानना तो है ही है, कई जगह ऐसा प्रोग्राम होता है जो रिकर्जन से ही बनता है, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हालांकि लूप से भी बना सकते हैं आप, है ना। तो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।